हाय दोस्तों, आपको मेरे चैनल सीखो मैथ में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक पढ़ेंगे। आज का चैप्टर घात और घातांक के बारे में है। घात और घातांक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको हम समझ लेंगे। घात किसे कहते हैं? कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, जिसपे उसको संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा होता है उस संख्या पे उतनी घात यानी कि उतनी पावर लगा दिया जाता है, उसी को हम घात बोलते हैं। जैसे कि समझ लीजिए ये कोई 10 है। ये 10 का है, कोई संख्या है, अंक है। और इस पर अगर जो दो घात लगा दिया जाए, घात कितना लगाए? दो घात लगा दिया जाए, तो इसका मतलब ये है इस संख्या को इसी संख्या से यानी 10 को 10 में दो बार गुणा किया गया है। जैसे कि 10 गुणे 10, यानी दो घात का मतलब ये हो गया 10 को आपस में 10 से ही गुणा किया गया है। अब इसको 10 में 10 से गुणा करें तो हम बस सिंपल इसी को घात बोलते हैं। यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है। इस संख्या को हम बेस बोलते हैं और इसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार बोलते हैं। इंग्लिश में आधार, हिंदी में बेस बोलते हैं। और इस जो ये दो है इसको बोलते हैं पावर, WER, पावर। यानी कि हिंदी में बोलते हैं तो घात बोल सकते हैं। ये घात और घातांक दोनों सेम है, एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। घात के अंक को घातांक बोलते हैं। ये जो घात है ना, दो है ना, इस जो अंक है ना इसी को घातांक बोलते हैं। कहा जाए कि 10 पे कितना दो घातांक है, यानी कि दो घातांक दोनों सेम ही एक ही चीज़ है। घात और घातांक, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत ना है। घात घातांक किससे कहते हैं आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे हमने 10 लिया है संख्या, ये संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ये जो 10 है ना ये जीरो भी हो सकता है। नहीं, सॉरी, ये संख्या जीरो नहीं हो सकता है। ये पावर है ना, पावर जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जीरो नहीं रख सकते। जीरो ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे ये संख्या जीरो नहीं लिख सकते, ये इनफाइनाइट हो जाएगा जीरो लिखेंगे तो दोस्तों यह 10 है। 10 पे अगर दो घात लगा दिया जाए तो इसका मतलब हुआ 10 पे दो घात। उसी संग ये 10 को अगर यहाँ कोई 10 है और इस पर हमने 5 घात लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा? 10 को 5 बार गुणा करेंगे। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो गया? 1 2 3 4 5। इनकी इस 10 को 5 बार गुणा किया गया और 10 में 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, एक के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लिख दो। 1 2 3 4 5, इनकी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशहरा लाख, 1 लाख को हो जाएगा। ये 10 पे 5 घात में 1 लाख के समान होगा। घात की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों ये घात की ज़रूरत पड़ी? तो दोस्तों कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 1 लाख हो, अब हमको पेज में ये अरबों खरबों का लिखना हो, मिलियन का भी अगर हमें संख्या लिखना हो तो हम कितनी संख्या, कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा। हम इसको शॉर्ट में छोटे में लिखने के लिए सबसे अच्छा है 10 पे 5 घात लेंगे, क्योंकि ये देखो कितना छोटा है, यहाँ देखो कितनी बड़ी लंबी है। और कॉपी पे लिखते रहे तो हम कॉपी भर जाएगी और समय भी लगेगा। उससे अच्छा है कि पावर में लिखो, इसीलिए घात का उपयोग हुआ, पावर का यूज हुआ। ये कोई बड़ी चीज़ ना है, ये बेसिक चीज़ है। आपको जिस तरह से गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग आता है उसी प्रकार आपको ये पावर भी आना चाहिए समझ में। 10 पे 5 घात यानी कि 10 पे 5 पावर हो गया 10⁵। उसी पर कोई भी संख्या हो सकता है। यहाँ पे 6 हो सकता है, 6 पे अगर 3 घात हो तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 36 गुणे 6। ये जो भी संख्या आएगा आपके लिए छोड़ देते हैं, आप वहाँ पे ये संख्या लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार ये संख्या कुछ भी हो सकता है। यहाँ 2 है और 2 पे अगर 8 घाट लगा दिया जाए 2⁸, इसका मतलब क्या होगा? 2 को आपस में 8 बार गुणा हुआ है। 8 टाइम क्या हुआ? गुणा हुआ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया, गुणे 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, इतनी बार क्या होगा, आपस में गुणा होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना हुआ, 60, 60 120, 4 4 8, 128, 64 128 और 128, 128 कितना हुआ, 260 माइनस 4 देंगे 256 होगा। ठीक है, इतना होगा आपका। तो दोस्तों, घात और घातांक सिंपल यही चीज़ है, आप समझ गए होंगे घात किससे कहते हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे ये संख्या x भी हो सकता है, x पे y घात लगा दिया जाए तो इसका मतलब कहा जाता है x का पे y घात है, क्योंकि x पे पावर y है। उसी पर कोई a है, a पे x घात लगा हो, यानी कि a पे x घात है, यानी कि a जो बेस है, घात जो है x है। उसी पर कहा जाए यहाँ 3 है, 3 पे 3 घात है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे कहेंगे 3 का घात 3 है, 3 का घात 3 है। उस पर 4 है, 4 पे अगर 3 घात हो तो पढ़ेंगे इसको, या इंग्लिश में 4 टू दी पावर 3, यानी कि 4 पे 3 घात, 4 पे 3 पावर है। इस घात को एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसको घातांक, अंग्रेजी में घातांक कहा जाता है, और घात इंग्लिश में पावर बोला जाता है। पावर मीन्स घात, एक्सपोनेंट घातांक होता है। सिंपल आज यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है घात घातांक। हाँ, इसके कुछ रूल हैं जो हम आपको दिखाते हैं। इसके कुछ रूल है, जो इसको हम समझ लेते हैं। इसका बहुत सारे रूल है, जिसमें से कुछ रूल हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल के अंडर क्या आता है, जैसे कि कोई संख्या है, जैसे a है और a पे x घात है और यहाँ पे गुणा हुआ है और a पे y घात है, इनके जिनका आधार जो बेस है सेम है, लेकिन इनका पावर क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी संख्या को अगर दो अलग अलग संख्या हो, आपस में गुणा हो, जिनका दोनों आधार है एक समान हो, अब पावर अलग अलग हो, तो ऐसे को हम क्या करेंगे, तो नियम ये के अनुसार ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं इसको a में x घात प्लस y घात आपस में घात को जोड़ दिया जाता है, यानी कि x घात यहाँ पे y घात यहाँ पे, तो ये बेस आधार जो है a है, तो इस घात को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उसी पर डिवीजन रूल क्या कह रहा है, डिवीजन यानी कि भाग का रूल क्या कह रहा है, भाग का रूल ये कह रहा है जैसे a पे x घात है और उसी प्रकार यहाँ पे भाग दिया गया है और a पे y घात है, तो ये डिवीजन रूल ये कहता है कि a पे x घात और a पे y घात, इसको हम a पे x माइनस y घात बोलते हैं। इसको एक घात x में से y को घटाएंगे, यहाँ x में से y घट जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ डिपेंड करता है बड़ी संख्या कौन है, जो बड़ी संख्या है उसमें से वो संख्या घट जाएगा। अगर x छोटा होगा y बड़ा होगा तो y में से x घट जाएगा। जो संख्या बड़ी हो उस संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल, यहाँ डिवीजन रूल है। डिवीजन रूल ये कहता है x पे a पे x घात हो, भाग दिया गया a पे y घात से भाग दिया जा रहा है, तो a पे x घात माइनस y घात, या इसको a पे x घात बटा a पे y घात, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। उसी में पावर ऑफ पावर रूल क्या कह रहा है, पावर ऑफ पावर रूल के अनुसार यह है कि कोई संख्या a है, a पे x घात हो, उसका होल पावर यानी कि a पे x घात का पूरे का पावर y है, तो इसको हम इस दोनों पावर को आपस में गुणा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ a पे x गुणे y, यानी कि पावर में x को y में आपस में गुणा कर दिया गया है। उसी प्रकार पावर ऑफ प्रोडक्शन रूल, पावर ऑफ प्रोडक्शन रूल क्या कहता है, जैसे कोई संख्या a है, फिर कोई संख्या b है, a और b आपस में क्या है, गुणा है, और उसका पावर x घात हो, तो इसको हम a पे x घात इंटू यानी कि गुणा है डॉट है, अब b पे x घात यानी कि a पे x घात एक बार b पे x घात आपस में गुणे में लिख देते हैं। यहाँ पे x और x घात समान है, लेकिन यहाँ पे आपस में गुणा हुआ है
और क्या है, इसका आधार है जो अलग अलग है। यहाँ पे आधार समान था और घात इसका अलग अलग था। यहाँ पे आधार अलग अलग है, यहाँ पे घात एक समान है, क्योंकि a प्लस बी पे x घात है, तो a पे x घात b पे y घात। ये पावर ऑफ प्रोडक्शन रूल कहता है के अनुसार ये आता है। और ये पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल, पावर ऑफ ए फ्रैक्शन रूल क्या कहता है, क्योंकि पावर ऑफ ए फ्रैक्शन भाग का रूल क्या कहता है, जैसे ये कह रहा है a पे बट्टा b, यानी कि x a बट्टा b, यानी कि ये आपस में भाग हुआ है उस पूरे का x घात हो, इसको हम a पे x घात बटा b पे x घात इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये निगेटिव एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, नकारात्मक घात हो तो उसका कहते हैं, जैसे a पे माइनस x घात हो तो इसको 1/a पे x घात बोलते हैं, इसको इनवर्स भी बोला जाता है। उसके बाद जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या कहते हैं, ये कि कोई संख्या जैसे a है, या a कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 कुछ भी हो सकता है, और उस पर पावर अगर जीरो लग जाए तो उसका मान जो होगा 1 होगा। ये कैसे 1 होता है इसको भी हम सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। हमारा वीडियो है सिद्ध हुआ है, आप देख लीजिएगा। और ये फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट रूल, ये फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, जैसे ये कि कोई फ्रैक्शन हुआ है, एक्सपोनेंट रूल क्या है, जो a पे x घात बट्टा y, ये कि a है, a आधार है, इस पर जो पावर है वो बट्टा के रूप में है, अंश बट्टा हर के रूप में है, तो a पे x अपन y घात है, तो इसको हम इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a पे x घात लगाते हैं, जो अंश है उस पर अंडर रूट के अंदर में a पे x घात रहेगा, और जो हर है उसको यहाँ पे पावर लगा दिया जाता है, अंडर रूट पावर y लगा दिया जाता है। ये कुछ ये 1 से लेकर 8 तक ये रूल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल होते हैं, जो ये मेन रूल है आप इसको समझ गए तो और भी बाकी से रूल होते हैं, आप उसको खुद अपने आप समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ये कोई बेसिक चीज़ है, ये अपने तरफ से नहीं लिखा गया है। इन सब के बारे में आप जान जाएंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ ये क्या होना चाहिए, और इस सब रूल के बारे में हम आगे एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और इसको सिद्ध करेंगे कि a पे x घाते या गुणे a पे y घाते, उसको क्यों हम x प्लस y को क्यों जोड़ देते हैं। उससे पर ये सारे रूल है, हम सारे रूल को सिद्ध करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो सिंपल इतना ही था कि पावर यानी कि घातांक किसे, घातांक किसे कहते हैं, और घातांक के ये जो कितने नियम है, इस नियम के बारे में आपको बताना और घातांक के परिचय कराना था, जो कि मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि अब मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।